शून्य से संपूर्णता की ओर। अध्याय 3। ट्रेन घटना की उपरांत। ट्रेन दुर्घटना ने जैसे मेरा सारा संसार ही छीन लिया। मुझे पढ़ाई में, किसी मित्र में, किसी संबंधी में, किसी में भी कोई रुचि न रही। केवल एक ही प्रश्न, एक ही विचार दिन रात मेरे दिमाग में घूमता रहता था कि वह कौन जिसने मृत्यु के मुख से छीन कर मुझे जीवन दान दिया। मेरे हाथ उस अज्ञात शक्ति के प्रति बंधे रहते। मेरा निष्प्राण आंखें शून्य में उसे ढूंढती रहती, जैसे उसने बिना दिखे मेरे प्राण बचाए थे। वैसे ही वह अब भी मुझे कहीं नजर ही न आता था। मैं सुस्त रहने लगा। मैंने कॉलेज जाना छोड़ दिया। ट्रेन घटना के बारे में मैंने किसी को कुछ नहीं बताया था। पिताजी मुझसे पूछते, बेटा तुझे क्या हुआ? कुछ तो बता, तूने कॉलेज जाना क्यों छोड़ दिया है? मैं कुछ नहीं बोलता, बस सोचता और केवल सोचता ही रह जाता कि वह कौन। मैं वह व्यक्ति था जो भगवान को ना जानता था ना मानता था। मैं ना तो आस्तिक था और ना ही मैं नास्तिक था। पर अब तो मुझे पूर्ण विश्वास हो चुका था कि कोई तो है, कोई शक्ति, कोई अज्ञात शक्ति जिसने मुझे नया जीवन दिया है। ईश्वर के होने के बारे में तो कोई भी शंका मेरे मन में शेष ना बची, लेकिन खोजने को सब कुछ शेष था। मैं चुप रहने लगा। एकांत मुझे अच्छा लगने लगा। ट्रेन घटना से पहले तो मैं डॉक्टर बनने का सपना देखता था, लेकिन इस घटना ने तो मेरे सब सपने ही बेकार कर दिए। मेरे पिताजी की हलवाई की दुकान थी। मैं दुकान पर चला जाता, खुद ही चाय बनाता और चुपचाप एक कोने में बैठकर पी लेता। चिंतित पिता बार बार मुझसे मेरी गहन चुप्पी का कारण पूछते, लेकिन मैं कभी कुछ नहीं बोलता। मन ही मन मैंने अपना सर्वस्व उस महाशक्ति को सौंप दिया था, अपना जीवन उसे अर्पित कर दिया था। मेरी अपनी तो जैसे कोई इच्छा ही न रही। मैं उस जीवनदाता के प्रति धन्यवाद की गुंजार मेरे मन में हमेशा चलती रहती। लेकिन बुद्धि में तो वही प्रश्न कि वह कौन, और मैं उसी का उत्तर मांगता रहता। बहुत बार तो सोते समय भी वह कौन, किसने बचाया मेरा जीवन, ये आवाजें मुझे जगा देती। मैं पूर्णतः उस अज्ञात शक्ति का हो गया। जिज्ञासा का रोग दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। मेरी कोई भी अपनी इच्छा ना रही, मैं ही अपना ना रहा। मैं धार्मिक ग्रंथ खरीदता, दिन रात उन ग्रंथों के पन्ने पलटता। कभी कोई शास्त्र उठा लेता, कभी कोई, पर मेरी जिज्ञासा का उत्तर मुझे कहीं ना मिलता। मेरा पढ़ा लिखा सब बेकार हो गया। ना तो कोई आस्तिक मेरे काम आया और ना ही कोई नास्तिक मेरे प्रश्न का उत्तर दे सका। बुद्ध ने, महावीर ने, श्री कृष्ण ने, किसी ने भी तो कभी नहीं बताया कि ऐसा भी कुछ होता है। नास्तिकों से तो ऐसी आशा ही नहीं की जा सकती। वह तो ऐसी शक्तियों को मानते ही नहीं। मैं भी कहाँ मानता था। बिना अनुभव किए मानने का तो मेरा स्वभाव ही न था। मेरा खाना पीना भी बहुत कम हो गया। इसी उधेड़ बुन में मैं बीमार हो गया। मैंने चारपाई पकड़ ली। कोई दवाई मुझ पे काम न करती। उन दिनों चिकित्सा के इतने साधन भी न थे। हमारे शहर में सिर्फ 3-4 अच्छे डॉक्टर थे। सभी को दिखाया, पर मैं ठीक नहीं हुआ। मेरी मौसी जी गंगानगर में रहती थी। मुझे इलाज के लिए वहां ले जाया गया, लेकिन मेरी हालत में कोई फर्क नहीं पड़ा। तबीयत और भी बिगड़ती गई। मैंने ठीक होने की आशा ही छोड़ दी। मैंने अपनी माताजी से कहा कि मैं घर वापस जाना चाहता हूँ। मैं यहाँ नहीं मरना चाहता, मुझे घर ले चलो, मैं वहीं मरूंगा। माँ बहुत घबराई, वे रोने लगी। मेरी हालत देखकर माताजी ने मुझे घर वापस ले आई।
मैं हर समय चारपाई पर लेटा रहता। हमारे शहर में देसी दवाई देने वाले एक बहुत मशहूर वैद्य थे, रामचरण दास जी। वह दुर्गा देवी के भक्त थे। हर मंगलवार को दुर्गा मंदिर जाते थे। जब मैं भी दूध या चाय वगैरह पीनी होती तो वह मेरे पिताजी की दुकान पर आ जाते। पिताजी बड़े प्रेम से मलाई आदि डालकर उन्हें चाय पिलाते। एक दिन जब वैद्य जी दुकान पर आए तो मेरी बीमारी की बात उन्होंने वैद्य जी से कही। वैद्य जी ने मुझे दुकान पर आने के लिए कहा, लेकिन मैं तो चारपाई से भी नहीं उठ सकता था। चल कर दुकान पर जाना तो बहुत दूर की बात थी। वैद्य जी वृद्ध थे, उम्र होगी लगभग 70 साल। उनके लिए भी चलना मुश्किल था। वह अक्सर रिक्शा पर ही मंदिर आदि जाया करते थे। उस दिन करीब घंटे बाद ही रिक्शा पर बैठकर वह हमारे घर आ गए और मेरे पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गए। वैद्य रामचरण दास जी ने 5-5 मिनट में मेरी दोनों कलाइयों को पकड़कर मेरी नब्ज देखी। वह नब्ज देखकर चले गए और अपनी दुकान पर जाकर उन्होंने दवाई की एक पुड़िया भिजवाई और उसे मलाई के साथ खाने के लिए कहा, और साथ ही यह भी कहा कि मैं शाम को उनकी दुकान पर आ जाऊं। उनकी दो दुकानें थी, एक घर पर और एक बाहर। अक्सर वे घर पर ही मिलते। पिताजी ने मलाई में वह दवाई मिलाकर मुझे खिला दी और मैं फिर लेट गया। मुश्किल से भी आधा घंटा ही बीता होगा कि मैंने माँ से कहा कि मैं तो उठ सकता हूँ। माँ ने कहा, अगर उठ सकता है तो फिर उठ। मैंने धीरे धीरे उठने की कोशिश की और फिर उठकर बैठ गया। 5-10 मिनट बाद मुझे लगा मैं खड़ा भी हो सकता हूँ। मैंने उठकर खड़ा होने की कोशिश की, लेकिन डर रहा था कि कहीं मैं गिर ना जाऊं। फिर माँ को बुलाया, कहा कि माँ, ऐसा लगता है कि मैं खड़ा भी हो सकता हूँ। मैं 2-4 मिनट तक खड़ा रहा। फिर मुझे लगा कि मैं चल भी सकता हूँ। करामात ही हो गई। अभी एक घंटा भी बीता ना होगा उस दवाई को लिए हुए। माँ ने कहा कि तुम इस कमरे के भीतर ही चल कर देखो, मैं तुम्हारे साथ साथ चलती हूँ। मैंने धीरे धीरे कमरे के भीतर ही चलना शुरू कर दिया। कमाल यह हुआ कि मैं गिरा ही नहीं। मैं फिर चारपाई पर बैठ गया, थोड़ा खाना खाया और शाम तक वहीं बैठा रहा। शाम को मैं पैदल चलकर वैद्य जी की दुकान पर पहुंच गया। मुझे देखकर वह बहुत खुश हुए और बोले, क्यों भगत जी, आ गए? उनके बोलने की शैली ऐसी ही थी। मैंने कहा, जी, मैं आ गया। उन्होंने मुझे कुर्सी पर बिठाया। चलकर आने के बावजूद भी मुझे कोई थकावट ना हुई। मैं बैठा रहा, मरीज जाते रहे, मैं सब देखता रहा और करीब 2 घंटे वहां बैठा रहा। फिर मुझे भूख लगी। मैंने उनसे घर जाने की इजाजत मांगी। घर आया, खाना खाया और मैं ठीक हो गया। ठीक होने के बाद अक्सर मेरा पूरा दिन वैद्य जी के पास गुजरने लगा। दोपहर को मैं घर आ जाता, रोटी खाता और फिर वापस उनकी दुकान पर चले जाता। एक दिन वह मुझसे बोले कि तुम यूं ही सारा दिन यहाँ बैठे रहते हो, मुझसे कुछ सीख ही लो। मैं बीएससी मेडिकल कर ही रहा था। मेडिकल में मेरी रुचि भी थी। मैंने वैद्य रामचरण दास जी से सीखना शुरू कर दिया। फुर्सत के समय वैद्य जी नब्ज के वैदिक सिद्धांत, भस्म बनाना, तरह तरह के नुस्खे, तरह तरह के चूर्ण आदि बनाने का तरीका मुझे समझाते और सिखाते थे। वह मुझे बताते कि किस बीमारी का पता कैसे लगाना है और किस बीमारी की दवाई क्या है और क्या क्या मिलाकर बनती है। मैंने यह सब उनसे सीख लिया। मैं ठीक तो हो गया, बीमारियों के इलाज भी बड़ी रुचि से सीखने लग गया था। लेकिन वह पुराना सवाल, वह तीव्रतर सोच जिसने मुझे बीमार किया था, तीव्र रफ्तार से फिर से मेरे दिमाग में घूमने लगी। वह कौन?
ये वह अदृश्य शक्ति जिसने मुझे मरने से बचाया, वह कौन? मेरा शरीर तो स्वस्थ हो गया, कमजोरी भी जाती रही, लेकिन यह प्रश्न मुझे चैन से बैठने ही न देता। मैं घूमता रहता, कभी कहीं कभी कहीं, कभी मंदिर चला जाता, कभी अपने ही शहर में रहने वाले धार्मिक लोगों के पास चला जाता, कभी कभी किताबें पढ़कर ही पूरा दिन गुजार देता। घर से मुझे कोई रोक टोक ना थी, मुझे कुछ भी समझ ना लगती, जिंदगी बेकार सी लगने लगी, अ, और मन संसार से विरक्त हो गया। मेरे प्रश्न का संतोषजनक जवाब मुझे कोई कहीं से ना मिला। गुरु की तलाश जारी रही, वैराग्य दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। अंत में वैराग्य इतना तीव्र हो गया कि मैंने घर छोड़कर किसी तीर्थ स्थान पर जाने का फैसला कर लिया कि शायद कोई अनुभवी गुरु मिल जाए और पता चल जाए कि वह कौन था जिसने मुझे बचाया था। एक शाम मैं अपने पिताजी की दुकान पर बैठा था। घने वैराग्य ने मुझे बेचैन कर रखा था। मैंने पिताजी से कहा कि मेरा मन अब संसार में नहीं लगता। वह बोले, फिर क्या करना है? मैंने कहा कि मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, किसी धार्मिक स्थान पर, किसी संत की खोज में। ट्रेन घटना का जिक्र तो मैंने किसी से नहीं किया था। घर का कोई सदस्य, मेरा कोई मित्र, कोई भी जानता न था कि मेरे साथ क्या बीती है। मैं भीतर ही भीतर सुलगता रहा और मेरी माँ दिन रात हैरान परेशान रहती। वह कभी मेरे सिर पर सूखी मिर्च वार देती और कभी तथाकथित सयाने व्यक्तियों से पूछने चली जाती। वह सयाने लोग जो भी उपाय बताते, माँ वह सब करती। लोग तरह तरह की माता आदि की मन्नत मनवाते और भोली माँ वह सब कुछ करती। माँ उन तथाकथित धार्मिक लोगों के बताए उपाय करने में उलझी रहती। उसे लगता था कि किसी ने उसके पुत्र के ऊपर कुछ कर दिया है। संत की खोज में घर छोड़कर हरिद्वार ऋषिकेश जाने की बात सुनकर पिताजी उदास हो गए। उन्होंने लेकिन उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, वैसे भी तू यहाँ पर हुआ ना हुआ बराबर ही है। तुम किसी को कुछ बताने भी तुम किसी को कुछ बताते भी नहीं। मैं तुम्हें कई सालों से परेशान, दुखी, खोया खोया सा देख रहा हूँ। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आता। अगर तू जाना ही चाहता है तो तेरी इच्छा है, लेकिन एक बात याद रखना कि किसी गलत संगति में मत पड़ जाना। मैंने उन्हें विश्वास दिलाया। चरण स्पर्श किए तो उन्होंने कहा, अपनी माता को मत बताना, वह तुम्हें जाने नहीं देगी। मेरे पास कोई पैसे तो थे नहीं, पिताजी से मांगने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। मेरे पास कुछ धार्मिक ग्रंथ पड़े थे, वह मैंने रद्दी के भाव बेच दिए। मात्र 5 रुपए में 5 रुपए ही मिले थे। उन दिनों बस गाड़ी आदि का किराया भी थोड़ा ही होता था। इस तरह बिना किसी को बताए, बिना कोई कपड़ा, कोई सामान आदि लिए गिद्दड़बाहा से गाड़ी पकड़कर शाम को ही मैं बठिंडा रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया। धन्यवाद।